देखो एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 5.3 एच सी वर्मा का, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द मास ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग बिलो ए इज एम। ए के नीचे जो स्ट्रिंग है ना उसका मास दे रखा है एम। फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट लोअर एंड एट लोअर एंड एंड एट ए। मतलब हमसे टेंशन यहाँ पूछा है, एक तो टेंशन ये पूछा है, टेंशन यहाँ पे, और टेंशन एट ए पूछा है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं लोअर एंड पे टेंशन। कौन सा? लोअर एंड टेंशन, ठीक। लोअर एंड पे टेंशन निकालते हैं। ये बताओ लोअर एंड पे फोर्स किसका लग रहा होगा? वो फोर्स छोड़ो, लोअर एंड पे एम मास लटका हुआ है, ठीक है। एम मास लटका हुआ है, तो जो लोअर एंड पे टेंशन होगी ना वो सिर्फ इसकी वजह से होगी, ये ब्लॉक की वजह से, ठीक है। जो लगेगा नीचे डाउनवर्ड एम जी, ठीक। अब देखो ब्लॉक रेस्ट में है, ब्लॉक कहीं मूव नहीं कर रहा, ठीक। तो जो फोर्स होगी ना वो बैलेंस आउट हो जाएगी। लोअर एंड पे टेंशन हम लोग टी ले लेते हैं, ठीक है, टी। तो टी कितना हो जाएगा? टी इज इक्वल्स टू एम जी। सिंपल। क्यों? क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, और लोअर एंड पे टेंशन जो है वो टी है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो जो टी होगा वो एम जी को बैलेंस आउट कर रहा होगा, ठीक है। तो लोअर एंड पे टेंशन कितनी आ गई? टी इज इक्वल्स टू एम जी आ गई, ठीक है। अब निकालते हैं टेंशन एट ए, टेंशन एट ए, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो स्ट्रिंग है ना उसका भी कुछ मास है। ऐसे तो हम लोग मान के चलते हैं कि स्ट्रिंग का कुछ मास नहीं होता, लेकिन इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि स्ट्रिंग का भी कुछ मास है। तो इस मास की वजह से भी नीचे एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। इस मास की वजह से भी नीचे एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा होगा, कैसे लग रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले ये वाला फोर्स तो लग ही रहा होगा, ब्लॉक वाला, ये वाला फोर्स लग रहा होगा ब्लॉक वाला, ठीक है। कितना लग रहा होगा नीचे? एम जी नीचे लग रहा होगा, ठीक है। एक और मास का फोर्स लग रहा होगा नीचे। कौन से मास का फोर्स? ये स्ट्रिंग के मास का फोर्स, ठीक है। ये भी नीचे लगेगा ना, एम जी नीचे लग रहा होगा, ठीक है। अब देखो पूरा सिस्टम जो है वो क्या है? रेस्ट पे है, रेस्ट पे है ना, ठीक है। और इसको बैलेंस आउट कौन सा कर रहा होगा? ऊपर वाली टेंशन टी डैश, ठीक है। इसको टी डैश ले लेते हैं। तो टी डैश कितना हो जाएगा बताओ? टी डैश कितना हो जाएगा? सिस्टम मूव नहीं कर रहा, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम मूव नहीं कर रहा, सिस्टम मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ? सारी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही होंगी, ठीक। तो जो टी डैश है वो बैलेंस आउट कर रहा होगा किसको? इसके भी वेट को, इसके भी वेट को। मतलब क्या हुआ? टी डैश इज इक्वल्स टू सिंपल एम जी प्लस स्मॉल एम जी। इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो एम प्लस एम जी। ये आ जाती है आपकी कितनी? टेंशन एट ए, ठीक।